अब टॉपिक है रीमैरिज, दोबारा शादी। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कुछ जगहों पर तो इनकरेज किया गया है। मसलन कौन शादी कर सकता है दोबारा? जो क्लियर बात है बाइबल मुकद्दस में, जिसका पार्टनर इंतकाल कर चुका हो, बेवा या रंडवा। क्योंकि जब शादी हुई तो यही अहद था कि जब तक मौत हमको जुदा ना करे। शादी का बंधन मौत तक है। तो बेवाओं के लिए, रंडवों के लिए, दूसरी शादी के लिए कलाम बाजुकात इनकरेज करता है। आओ देखें ये हवाला, पहला तीमुथियुस 5वां बाब 14वीं आयत। बस मैं ये चाहता हूं कि जवान बेवाएं ब्याह करें। तो यहां पर रीमैरिज इज अलाउड, इजाजत है, लेकिन बेवाओं के लिए जिनके शौहर मर चुके हैं, शादी का बंधन अब खत्म हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, तो रीमैरिज इज पॉसिबल। जवान बेवाएं ब्याह करें, उनके औलाद हो, घर का इंतजाम करें, किसी मुखालिफ को बदगोई का मौका ना दें। तो पहली बात, उनको इनकरेज किया गया है। रोमियो 7वां बाब, वहां पर भी मैरिज का बंधन कब तक है? पहली आयत से, ए भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं उनसे कहता हूं जो शरीयत से वाकिफ हैं, कि जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। चुनाचे जिस औरत का शौहर मौजूद है वो शरीयत के मुआफिक अपने शौहर की जिंदगी तक उसके बंद में है। लेकिन अगर शौहर मर गया तो वो शौहर की शरीयत से छूट गई। बस अगर शौहर के जीते जी दूसरे मर्द की हो जाए तो जानिया कहलाएगी। अगर शौहर मर जाए तो वो उस शरीयत से आजाद है। यहां तक कि अगर दूसरे मर्द की हो भी जाए तो जानिया ना ठहरेगी। तो यहां पर भी मैरिज की तालीम कि इट इज फॉर लाइफ टाइम हियर ऑन द अर्थ। जब एक पार्टनर उसकी डेथ हो जाती है तो दूसरा पार्टनर शादी कर सकता है। हमारे यहां जो लोग आज नए नए लिबरल्स उठे हैं और जोर लगा रहे हैं कि हर एक सबब से तलाक होनी चाहिए। वो एक मीटिंग हो रही थी पॉलिटिशियंस के साथ, जी ये तो कानून पुराना है। एक आदमी खड़ा हो गया, कहता है जी किन्ना क पुराना है जी, अंग्रेजां दे दौर दा है। तो कहने कि कलाम तो इहदे नालों भी पुराना है, कलाम तो ये कहता है। तो क्या हम हर जनरेशन में अपने आप को एडजस्ट करेंगे और कलाम से फिरते रहेंगे? हाँ, हमने बात की कि खुदावंद मैरिज को सपोर्ट करता है, मोहब्बत को, मुआफी को, रिफाकत को। कुछ सवाल हैं हमारे पास। तो किसी भाई ने ना वो सवाल हमें सेंड कर दे, उस वेले एडी की पर्ची थे। कहते ने जनाब झगड़ालू बीवी से खुदावंद अलग होने का हुक्म देता है। ये सवाल आया तो मैं सोचना शुरू, ये अमसाल की किताब का हवाला है लेकिन उसमें ये हुक्म नहीं है। वो तो सूरत हाल बता रहा है कि घर की एक छत पर रहना जुगड़ालू बीवी के साथ कुशादा घर में रहने से बेहतर है। लेकिन ये सुलेमान सी लिखने वाला बंदा पूछे कौन सी बीवी, उसकी कहते 1000 सन। तो हम कलाम की एक आयत में वो सारा आसमान डालना शुरू कर देते। बड़ी देर हो गई, उस वक्त हम जवान थे। हम विजिट करने के लिए गए ते बह गया बंदा, औरत ज्यादा ईमानदार थी।
पर साहब दाऊद ने क्यों इन्नियां शादियां कीतियां सी, फलाने ने क्यों कीतियां सी, मैनू खुड़ गई कि ये ठीक नहीं। 4 महीने के बाद उसने यंग लड़की, टीन एज, उसके साथ उसने शादी की। वजह यह थी कि उसकी ओरिजिनल मैरिज में औलाद नहीं थी। और जैसे पास्टर साहब या आप कोई बात कर रहा था, हमारे यहाँ रिवाज है कि जब औलाद ना हो तो दूसरी शादी के लिए सस सौरा ही नहीं टिकन देता। ये गलत है। जोड़ा औलाद के बगैर भी मुकम्मल है। यस। और बाइबल मुकद्दस ये तालीम नहीं देती कि अगर औलाद ना हो तो दूसरी शादी की जाए। इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट बिब्लिकल। खुदावंद वफादार जोड़ों को जो इस बरकत के बगैर भी हैं उनको रिस्पेक्ट देता है, उनकी ऑनर करता है। कभी कसरते इज़्दिवाज, दूसरी शादी, इसकी हिस्ट्री पढ़ना बाइबल में से। जिन जिन लोगों ने शादियां की उनके कंसिक्वेंसेस भी थे। उनके घरों में दाऊद की बाबत लिखा हुआ है, तेरे घर से तलवार अलग नहीं होगी। इब्रानियों के खत में लिखा है, खुदा ने बाप दादा से तरह बतरह, हिस्सा बहिस्सा कलाम करके आखिर में अपने बेटे की मार्फत हमसे कलाम किया। पुराने अहदनामे में खुदावंद अभी बिजी था कलाम करने में। वहां से पूरी बात का अखस निकाल लेना, निचोड़ निकाल लेना दुरुस्त नहीं, बल्कि नए अहदनामे की रोशनी में हमें पुराना अहदनामा देखना चाहिए। अगर कोई एक बीवी से जो उसने शादी की वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो दूसरी और तीसरी से भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन ये सिर्फ फिजिकल नहीं, अगर एक मर्द औरत के साथ मुकम्मल तौर पर हार्मोनाइज्ड है, फेलोशिप में, आसूदगी में है, तो उसको दूसरी शादी की क्या जरूरत है जी? उसको जरूरत नहीं रहती। तो अगर वो उसमें मुतमईन नहीं तो वही शख्स दूसरी शादी में भी जाएगा, वो वहां पर भी मुतमईन नहीं होगा। क्रिश्चियन मैरिज एक अहद का नाम है। इट्स अ सीरियस थिंग। अहद के लिए जो लफ्ज है इब्रानी जुबान में बरित, इन ग्रीक डियाथीके, इसका मतलब है अहद काटना, टू कट। अहद का मतलब अमूमन यही होता था, कोई जानवर काटा जाता था। जैसे खुदावंद ने अब्राहम से अहद बांधा और उसे कहा एक बछिया ले, एक बर्रा ले, एक कुमरी ले, उसको काट, उसको आमने सामने रख दे। और अमूमन ऐसा होता था कि दोनों पार्टियां जो अहद करती थी वो दरमियान में कटे हुए जानवरों के वो चलती थी और अहद बांधती थी कि मैं कट जाऊंगा लेकिन तेरे साथ रहूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे वसाइल, मेरी ताकत, मेरा वक्त, मेरी एनर्जी, मेरा फ्यूचर, मेरा माजी, मेरा हाल, मेरा सब कुछ तेरे लिए है, तेरी ताकत हूं मैं। और दूसरा शख्स भी यही कहता कि मैं तेरी ताकत हूं। ये मैरिज है, क्रिश्चियन मैरिज इन जीसस, कि वो दो साथी हैं जिन्होंने अहद कर रखा है कि वो एक दूसरे के कंपेनियन बनकर एक दूसरे के साथ रहेंगे। खुद कट जाएंगे लेकिन दूसरे शख्स को कटने और तन्हाई का शिकार नहीं होने देंगे। हालेलुया।